हेलो एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो एंड इमरान यूट्यूब चैनल। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली माँ काली आपको कुछ कहना चाहते हैं आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेकर। मेरे चैनल में मैं अक्सर माँ काली के गाइडेंस अपलोड इसीलिए करता हूँ ताकि आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो कर सकें, ताकि आप डिसीजंस ले सकें और ताकि आपको ऐसा लगे कि आप अकेले नहीं हैं। इसीलिए मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ, क्योंकि यूट्यूब में तो आप सभी लोग रहते ही हैं। सो लेट्स सी इस टाइम पे माँ क्या कह रहे हैं। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप देख सकते हो रीडिंग को, क्योंकि माँ माँ होती है। एंड लास्टली सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता है मेरे हिसाब से। ओके, लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्थ मुखते देवी, नारायणी नमस्ते, जय माँ। आपको अपने पास्ट के बारे में क्या समझना है, क्या सोचना चाहिए? मंत्र शक्ति, डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ों में आप बिजी थे जो आपके लिए हानिकारक था। मंत्र शक्ति का कार्ड तब अपीयर करता है जब आपको बताना होता है माँ को कि आपके अंदर वो पावर है, उस शक्ति है जो आपके मन के अंदर वो शक्ति है जो आपको एक बहुत ही बेहतरीन एंड पावरफुल पर्सन में बदल सकती है। बट क्या होता है कि अगर आप उस शक्ति को नज़रअंदाज करते हो, अगर आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करते हो, कंज्यूम करते हो, या फिर मंत्र शक्तियों का जो 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 पावर है उसको आप समझ नहीं पाते हो, तो क्या होता है ना कि आपके पास शक्ति होने के बावजूद भी उसको आप इस्तेमाल नहीं कर पाते। मंत्र शक्ति डज नॉट नेसेसरीली मीन कि आपको एक पर्टिकुलर संस्कृत मंत्र किसी से सुन के चैंट करते जाना है। दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। मॉडर्न तरीके से मैं समझाता हूँ, क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी को मॉडर्न तरीके से देखता हूँ और सोचता हूँ। नाउ फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप 60s में होते, 50s में होते, तो आपको पता होता संस्कृत भाषा क्या है। बट जब आप इस मॉडर्न एरा में आप हो तो आपको उतना आइडिया नहीं होता है, आपको सीखना पड़ेगा या फिर उसके ऊपर चर्चा करना पड़ेगा। बट अगर आप एक जनरल पर्सपेक्टिव से देखिए, बेसिकली मंत्र है क्या? कुछ पर्टिकुलर वर्ड को अगर आप रिपीटेटिव वे में चैंट करते हो, बोलते जाते हो, तो वो उस पर्टिकुलर वर्ड का एक शक्ति बाहर आता है और वो आपके मन को स्ट्रॉन्ग करता है। सो इन शॉर्ट, मंत्र के अंदर कुछ ऐसे पावर है, या फिर आप उस शब्द पर्टिकुलर शब्द वर्ड से कुछ ऐसी पावर को महसूस करते हो जिससे आपको लगता है कि आप बहुत शक्तिशाली हो रहे हो। बट ये पावर या फिर ये वर्ड, इसको आपको उतना टेक्निकली समझना नहीं है, आपको जनरली समझना है कि अगर आप सिर्फ माँ काली का नाम उच्चारण करते हो और सब कुछ सरेंडर करते हो, जिसको आप मॉडर्न भाषा में कह सकते हो एफर्मेशंस, या फिर डे टू डे हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशंस, बाप रे, जय माँ, ये जो हम लोग कहते हैं कि माँ बचा लेना, माँ इस चीज़ में मुझे मदद कीजिएगा, तो हम कैजुअली माँ को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। बट कभी भी हम लोग उस पल में यकीन नहीं मानते हैं कि हाँ, जब हम लोग माँ बोल रहे हैं दैट मीन्स कि माँ वो बातें सुन रहे हैं। सो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप कॉन्शियस हो जाओगे, अवेयर हो जाओगे कि जो भी चीज़ें आप बोल रहे हो, भले आप दूसरों के साथ बोल रहे हो, खुद के साथ बोल रहे हो, वो सारी बातें माँ सुनते हैं, तब आप क्या करोगे? तब आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बोलने की कोशिश करेंगे या फिर आप कॉन्शियस होकर बात करेंगे। सो बेसिकली माँ आपको यही कह रहे हैं कि अगर मैं आपको कहूँगा थोड़ा सा पॉजिटिव वे में बात करें, तो आप बोलोगे दादा ऐसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कैसे मैं पॉजिटिव होऊंगा, आप ही बता दीजिए, क्योंकि 100 चीज़ें तो नेगेटिव चल रहा है, तो फिर मैं कैसे पॉजिटिव रह सकता हूँ? और ये बोलना बहुत आसान है कि बी पॉजिटिव, बट ये करना बहुत ही मुश्किल। बट मैं इसीलिए इस चीज़ को हटा देता हूँ, क्योंकि मैं मेरे लाइफ में भी, मैं जब डिप्रेस रहता हूँ और कोई भी मुझे कहते हैं कि बी हैप्पी, ओह ये जस्ट टेम्पररी फेज, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं बोल नहीं पाता, बिकॉज वो समझते नहीं हैं चीज़ों को। बट मैं एक चीज़ एक्सपेरिमेंट भी किया हूँ और वो उसका पॉजिटिव इफेक्ट मैंने देखा। जब आप कॉन्शियसली सोचेंगे कि हाँ माँ है, लाइक लिटरली योर फिजिकल मॉम या फिर बायोलॉजिकल मॉम, अगर आप समझते हो कि आपके स्टडी टेबल पे माँ है या फिर आपके साथ बैठ के माँ सुन रहे हैं आपकी बात, तब आप चाह के भी कोई नेगेटिव चीज़ें उच्चारण नहीं कर पाओगे, तब आप चाह के भी किसी को कुछ भी नहीं कह पाओगे। एंड सामने वाले पर्सन अगर कुछ गलत चीज़ें भी बोल रहे तो आप उसको रोक देंगे कि ये मत बोल,
मत बोल, ऐसे बोल देंगे, या फिर मत बोलिए ये चीज़, अब बोलिए। सो बेसिकली आपके कॉन्शियस माइंड में माँ को फील करना है। मंत्रा शक्ति आपको यही कहते हैं कि आप अकेले नहीं हो। आप चाहे कितना भी नेगेटिव चीज़ें बोल रहे हो, फिर भी आपको एक चीज़ समझना है कि माँ आपके पास बैठे हैं। तो ऐसे बातें मत करो जो आपको लगेगा कि नहीं, माँ के सामने ऐसी बातें शायद नहीं करनी चाहिए। अब किस तरीके का बात है वो उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज हर एक पर्सन का सिचुएशंस अलग होता है। बट मैं एक चीज़ डेफिनेटली कह सकता हूँ कि जो बातें करने के बाद आपको बुरा फील होता है, या फिर जब आप बहुत नेगेटिव होते हो, तब जितना बुरा सोच लेके आप बैठ जाते हो, तो काइंड ऑफ उस टाइम पे जो जो बातें आपके याद आता है या फिर जो आप कहते हो, डेफिनेटली उसका ऑरा, उसका वाइब नेगेटिव होता है। सो मंत्रा शक्ति आपको कहते हैं एक सिंपल बात, कि आपके मन के अंदर एक शक्ति है और उस शक्ति को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो, उस शक्ति को आप पॉल्यूट नहीं कर सकते हो, उस शक्ति को आप मिसयूज़ नहीं कर सकते हो। सो जितना ज़्यादा आप कॉन्शियसली सोचेंगे कि नहीं, मुझे ये शब्द उच्चारण नहीं करना चाहिए, मुझे माँ काली जिस तरीके से सिखाते हैं, माँ काली जिस तरीके से उनका कॉन्शियसनेस जो जिस तरीके से मैसेजेस प्रोवाइड करते हैं, मुझे उस तरीके से ही सोचना है, तो तब आप खुद को कंट्रोल कर पाओ। बेसिकली ये साफ मैसेज है, आप अपने मन के अंदर से ये सब नेगेटिव ख्याल हटाइए, क्योंकि हो सकता है कि ये सब कुछ का सोर्स है आपके पास्ट या फिर आपके ट्रॉमा। So this message suggests you were dealing with negative thoughts, you were dealing with negative memories, you were dealing with negative emotions. Now माँ काली के सामने आइए, या फिर आपके कॉन्शियसनेस में माँ काली को वेलकम कीजिए, और ओम क्रीम दक्षिणा कालिकाय नमो ये आप कह सकते हो, सिंपली जय माँ काली कह सकते हो। माँ काली को याद करके आप काइंड ऑफ चैंट करते रहिए माँ काली के नाम। एट द सेम टाइम जो भी देवता या फिर देवी को आप मानते हो, उसको आप याद करते रहिए। नाउ ये जो कंटिन्यूअस चैंटिंग का जो लोगों का प्रोसेस है, मेथड है, ये सब एक्सटर्नल चीज़ों में मत जाइए। इट्स ऑल अबाउट योर इंटरनल थिंग्स, राइट? सो जितना ज़्यादा आप कॉन्शियसली माँ के बारे में सोचेंगे, कॉन्शियसली माँ को फील करेंगे, उतना ही ज़्यादा बेनिफिटेड आप रहेंगे। आप 100 नाम चैंट किए और आपका ध्यान कहीं और है, उस पर कुछ भी नहीं होगा। सो डोंट डू एनीथिंग एक्सटर्नली, लाइक मंत्रा चैंटिंग, रुद्राक्ष पहन के बैठे हो, कुछ कर रहे हो, एंड जो भी चीज़ आप कर रहे हो, लाइक आप हाथ पैर से कर रहे हो, इट इज़ नथिंग टू डू विथ योर माइंड। आपको प्रॉब्लम है माइंड में, और उस माइंड के प्रॉब्लम को आपको माइंड से हील करना है। सो कॉन्शियसनेस में माँ काली को बुलाइए, फील कीजिए, उस शक्ति को फील कीजिए, एंड डेफिनेटली मन में बात कीजिए, मन के अंदर बात कीजिए, मन के बाहर नहीं। ओके, लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में आपको माँ क्या सलाह दे रहे हैं, क्या जानना है आपको अपने प्रेजेंट के बारे में। वेल, गुना तंत्रिका माँ, सात्विक, तामसिक एंड राजसिक गुण एक बैलेंस जोन में आ रहे हैं। जनरली गुना तंत्रिका माँ सोल का मेडिसिन होता है, सोल का प्रेस्क्रिप्शन होता है। सो जब आपको पता नहीं होता है कि क्या करना सही रहेगा, क्या करना गलत होगा, तब एक ब्रिज बन के चले आते हैं गुणतंत्रिका माँ, आपको एक बैलेंस जोन में लेके जाते हैं गुणतंत्रिका माँ। अगर आप मिसअलाइंड चल रहे हो, या फिर अगर आपका चक्रा बैलेंस नहीं चल रहा है, तो वो बैलेंस कर देंगे। बेसिकली क्या होता है, सात्विक, तामसिक एंड राजसिक गुण, ये 3 फेजेस होते हैं। तामसिक भी इम्पॉर्टेंट है, राजसिक भी इम्पॉर्टेंट है, सात्विक भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि तामसिक गुण अगर आप नहीं रहेंगे, आपके अंदर नहीं रहेगा, तो बेसिकली आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे। राजसिक गुण अगर आपके अंदर नहीं रहेगा, तो बेसिकली आप लेजी बन जाएंगे। सात्विक गुण अगर आपके अंदर नहीं रहेगा, तो आप अहंकारी, ग्रीडी बन जाएंगे। सो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डिज़ायर भी इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम अचीवमेंट भी इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम डिवाइन इंटरवेंशंस भी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली गुणतंत्रिका माँ आपको सिखाते हैं कि आपको डिटैच भी रहना है, काम भी करते जाना है। आपको अपने डिज़ायर के साथ भी रहना है, एट द सेम टाइम डिज़ायर को कंट्रोल करने नहीं देना है। आपको काम करना है, बट बर्न आउट नहीं हो जाना है। सो बेसिकली एक बैलेंस, एक मोमेंटम आ रहा है, हीलिंग आपको मिल रहा है। नाउ क्या होता है कि तामसिक जो गुण है,
वो गुण प्लेजर के साथ रिलेटेड है, और वो गुण, वो प्लेजर हेल्दी भी हो सकता है एंड एट द सेम टाइम हिडनिस्टिक यानी कि अनहेल्दी प्लेजर भी हो सकता है। सो गुणतंत्रिका माँ जब अपेयर करते हैं तो माँ एक चीज़ एकदम मेक श्योर करते हैं, एक चीज़ के लिए माँ एकदम आपको अश्योरिटी देते हैं कि आप उन सब चीज़ों से दूर रहेंगे जो आपको एक गलत पर्सन में बदल सकता है, या फिर जो आपको किसी भी लालच, किसी भी नेगेटिव जो आपके सोल पर्पस के साथ सिमिलर नहीं है, आपको वो अटैच नहीं होने देंगे वो सब चीज़ों से। सेकंड, राजसिक गुण आपको एक कम्पिटिटिव बनाते हैं, आपको एक अचीवर बनाते हैं, बट आपको कभी भी राजसिक गुण दूसरों को छोटा दिखा के या फिर विन एट ऑल कॉस्ट ये इस जगह पे नहीं लेके जाएंगे। राजसिक गुण आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आपको सबके लिए लड़ना है, किस तरीके से एक ग्रेटर कॉज के लिए लड़ना है, किस तरीके से आपको एक लीडर बनना है, किस तरीके से आपको एक पथ क्रिएट करना है दूसरों के लिए, किस तरीके से आपको आपके नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए एक प्लेस क्रिएट करना है, किस तरीके से आपको अपने बुजुर्ग को और बेटर जगह पे लेके जाना है। सो राजसिक गुण आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी को लेके आते हैं एंड एट द सेम टाइम एक खराब किंग या फिर क्वीन बनने से वो आपको रोकते हैं, लाइक सेल्फ राइचुअसनेस से वो आपको रोकते हैं, और वो आपको ओवर कम्पिटिटिव बिहेवियर से रोकते हैं, वो आपको जेलसी से रोकते हैं, बिकॉज कभी कभार क्या होता है कि कम्पिटिटिव नेचर जेलसी में बदल जाते हैं। सो ये इम्पॉर्टेंट है एंड एट द सेम टाइम अगर आप टू डिटैच्ड हो जाओगे अपने लाइफ से, अगर आप कंप्लीटली एक ऐसे जोन में चले जाओगे जहाँ पे आप कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में लेके चलोगे जो इस धरती में, इस समाज के अंदर वो सूटेबल नहीं है, तो क्या होगा ना, तो आप प्रकृति के खिलाफ हो जाओगे। तो सात्विक गुण का भी एक इम्पोर्टेंस है। सात्विक गुण आपको कहते हैं कि आप प्रकृति के अंदर रहो, आप घर के अंदर रहो, बट सब चीज़ों से डिटैच रहो। सो बेसिकली जो न्यास है, संन्यास जिसको हम कहते हैं, उसका मतलब है कि आपको अपने अंदर रह के भी डिटैच रहना है सबसे, राइट। सो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके सोल के लिए बेनिफिशियल है, जो स्पिरिचुअल ट्रूथ के लिए बेनिफिशियल है, चाहे आपका एज कितना भी क्यों ना हो, बट डिज़ायर सबके लिए सेम होता है, लालच सबके लिए सेम होता है, सक्सेस सबके लिए सेम होता है, एंड एट द सेम टाइम डिटैचमेंट सबके लिए सेम होता है। सो नाउ यहाँ पे एक चीज़ है कि एक बैलेंस क्या है, गुड एंड बैड बोथ आर रिलेटेबल, नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ आर एनर्जी, सक्सेस एंड फेलियर बोथ आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ सेम कॉइन। सो कोई भी चीज़ एक दूसरे का खिलाफ नहीं, कोई भी चीज़ ऐसे सुख और दुख, मुझे सुख चाहिए तो दुख नहीं चाहिए, ऐसे हम नहीं बोल सकते। सबको सब कुछ एक्सपीरियंस करना है, तब जाके एक सोल एनलाइटमेंट जर्नी में जा सकता है। सो आपके लिए जो मैसेज माँ दे रहे हैं कि आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, माँ आपको एक बहुत अच्छे शेप में लेके आ रहे हैं, एज इफ आपके जो हार्ट है, आपका जो दिल है, उसको माँ कंप्लीटली बैलेंस जोन में लेके आ रहे हैं, उसको माँ हील करे, आपके हार्ट चक्र को, आपके रूट चक्र जहाँ से एंजाइटी का शुरुआत होता है उसको माँ हील करे, एंड क्राउन चक्र जहाँ जिस चक्रा से आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहते हो, माँ काली के साथ कनेक्टेड रहते हो, उसको माँ ओपन कर रहे हैं। सो येस, यू विल फील ग्राउंडेड, at the same time your heart will feel light, at the same time you will feel connected to the divine। and ये चीज़ जब आप फील करोगे तब कोई आपको हरा नहीं सकता है, बिकॉज तब आप एक अलग लेवल का कंपैशन लेके चलते हो, तब आप सामने वाले पर्सन को एज अ कंपटीटर नहीं देखते हो, तब आप सामने वाले पर्सन के ट्रॉमा, सामने वाले पर्सन के ईगो, सामने वाले पर्सन के ऊन्स को आप समझ पाते हो, और तब आप किसी भी पर्सन को कन्विंस करने के लिए कुछ नहीं कहते हो, और तब आप अपने बारे में नहीं सोचते हो, तब आप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के बारे में सोचते हो, तब आप कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में समझने की कोशिश करते हो जो आपके सिलेबस से बाहर है, जो आप कभी नहीं सोचे थे। सो आपके पास वो पावर है खुद को बदलने का, आपके पास पावर है वो एनलाइटन जर्नी में जाने का, बट कई बार ये पावर हम लोग दूसरों को दे देते हैं। हम लोगों के समाज ऑथेंटिक लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। कई बार क्या होता है कि आप
खुद तय नहीं कर पाते हो कि किस तरीके से आपको अपने चाइल्डहुड कंडीशनिंग से बाहर आना होता है, तब गुणतंत्रिका माँ आके आपको एक ऐसे सोल जर्नी की तरफ लेके आते हैं जो पहले आप समझ नहीं पाते थे, या फिर जो आपके लिए एकदम नया है, या फिर जो चीज़ आपको पहले समझ नहीं आता था अब वो चीज़ धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। क्योंकि आई थिंक कि कुछ डिफ़िकल्ट पथ बहुत ईजी होने वाला है। तो प्रेजेंट सिचुएशंस में आप देख पाओगे कि आपका मन शांत होगा, रिलेशनशिप, जॉब, जहाँ पे भी आप हो, आप देखोगे कि आप और हड़बड़ी नहीं करोगे। अब चीज़ें ऑटोमेटिकली एक सिंक्रोनाइज ऑर्डर में चलना स्टार्ट होगा। एंड एक कॉमन सिम्टम में जो देखता हूँ गुणतंत्रिका माँ के सामने, तब आप टॉक ऑफ द टाउन नहीं बनना चाहोगे, तब आप वायरल नहीं होना चाहोगे, तब आपको लगेगा कि नहीं, मुझे एक बैलेंस्ड, हेल्दी, कंपैशनेट लाइफ लीड करना है। और वही आर्जिस एक साइन है कि यस माँ गुणतंत्रिका इज विद यू नाउ। लेट्स सी फ्यूचर के बारे में आपको माँ क्या गाइडेंस दे रहे हैं। लेट्स सी फ्यूचर के बारे में माँ क्या गाइडेंस। वाओ, कुंडलिनी शक्ति, दैट इज इम्पॉर्टेंट। नाउ कुंडलिनी शक्ति क्या होता है? देखिए, ये जो शक्ति है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, उस स्पाइनल कॉर्ड से क्राउन तक जाते हैं। जो शक्ति है बेसिकली स्पाइरल चक्र की तरह वो जाते हैं। बट ये तो एक बेसिक नॉलेज हो गया, राइट? बट कुंडलिनी शक्ति है क्या? नाउ कुंडलिनी शक्ति माँ काली का एक ऐसा डिवाइन इंटरवेंशन है जो कह देता है कि अब आप नहीं रहोगे, अब आप जो हाईएस्ट वर्शंस आपके अंदर छुपा हुआ था अब वो बन जाओगे। तो कुंडलिनी शक्ति का सिंपल मतलब है कि कुछ प्रीडेस्टिन्ड इवेंट होने वाला है, जो आपके नियति में है वही होने वाला है। और उस इंटरवेंशंस क्यों हो रहा है? क्योंकि वो होना बहुत ज़रूरी है आपके सोल एनलाइटमेंट के लिए, आपके सोल के ग्रोथ के लिए। एंड तो जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होता है तो क्या होता है? तब जो भी हमारे साथ लेसर फाउंडेशंस वाला चीज़ रहता है वो ख़त्म हो जाता है। लाइक सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, या फिर सिर्फ एक अर्थली मज़ा लेने के लिए, या फिर सिर्फ कुछ उतना ज़्यादा मीनिंगफुल जो चीज़ नहीं है, वो सब चीज़ जब हमारे साथ अटैच्ड हो जाते हैं और कहीं ना कहीं वो सब चीज़ जब हम लोगों को एक कैद में बंद करने की कोशिश करते हैं, या फिर जब हम लोग हमारे अंदर सब कुछ होते हुए भी समझ नहीं पाते और हम लोग बिखर जाते हैं, जब हम लोग भटक जाते हैं, तब माँ इस कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं। और तब माँ हम लोगों के सामने एक ऐसा एपिसोड लेके आते हैं जो एपिसोड के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। सो बेसिकली कुंडलिनी शक्ति एक ऐसे अवेकनिंग जोन है जिसमें आपको जो करना चाहिए था वही आप करेंगे, आपको जहाँ पे पहुँचना चाहिए था आप वहीं पे ही पहुँच जाओगे। सो क्या होता है ना, हम लोग बहुत ज़्यादा कवर अप करते हैं, हम लोग जो नहीं है वो बनना चाहते हैं, और हम लोग एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि नहीं ऐसे, मतलब जो हम सोच रहे हैं वैसे ही होगा। बट नो, जो लोग अवेकेंड होते हैं उनके हिसाब से एक चीज़ तय है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जो शक्ति हम लोगों को इस दुनिया में लेके आए हैं वो शक्ति ही हम लोगों से काम करवा रही है, और वो शक्ति को जो काम करवाना है वो करवा के ही छोड़ेगी। एंड दैट इज कुंडलिनी शक्ति। नाउ माँ आपको यही कहते हैं कि लेट इट हैपन व्हाट नीड्स टू हैपन। जो होना चाहिए उसको होने दीजिए, उसको रोकने की कोशिश मत कीजिए। सो सिमिलर टू द टावर मोमेंट क्या है, जब हम लोग बचपन से स्कूल जाते हैं, मतलब पहली बार स्कूल जब जाते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा रोते हैं, बिकॉज वो एनवायरनमेंट समझ में नहीं आता है। जब स्कूल से कॉलेज जाते हैं तब अच्छा लगना स्टार्ट होता है, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग एक्सपीरियंसड है। जब कॉलेज से ऑफिस जाते हैं तब भी हम लोगों को अच्छा लगना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज हम लोग हैबिचुएटेड है। वैसे ही आपके लाइफ में पहली बार कुछ ऐसा चेंज आ रहा है जिसके साथ आप हैबिचुएटेड नहीं हो, बट बाद में जाके वो चीज़ आपका एक आइडेंटिटी बन जाएगा, वो चीज़ आपको अपने सच्चाई के मार्ग पे लेके आएगा, वो चीज़ आप जो पर्सन बनना चाहते थे वही पर्सन आपको बनाएंगे। अब ये कैसा होगा? कुंडलिनी शक्ति का जब कार्ड आता है तो कोई प्रिडिक्शन काम नहीं करता है, बिकॉज इट्स
अप टू माँ, लाइक माँ जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से ही होगा। सो ऐसे कुछ इवेंट्स होने वाला है आपके लाइफ में जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, जो आपको अनकंडीशनल बनाएंगे, जो आपको एक डिवाइन पर्सन बनाएंगे, जो आपको माँ के साथ और ज़्यादा कनेक्टेड करेंगे। एंड एट द सेम टाइम जो एपिसोड, जो घटना आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, आपका जो शैडो साइड्स है, जो शैलो पर्सनैलिटी है, उसको हटा देंगे। तो आपको रियलाइजेशंस क्या होगा, आपको अपना सच पता चलेगा, आपको अपना स्वरूप के बारे में पता चलेगा। सो कुंडलिनी शक्ति का मतलब क्या है कि आपके लाइफ से जाने वाले हैं वो सब फॉल्स चीज़ें जो मायने नहीं रखते हैं, और आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं आपका अल्टीमेट ट्रूथ, जो खूबसूरत है, जो लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम आपके सोल के साथ है, जो आपको जानना चाहिए, जो आपको रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली ये जो बॉडी है इसके अंदर हमारे सोल कैद है। सो विदाउट आवर सोल दिस बॉडी मीन्स नथिंग, राइट? सो बेसिकली कुंडलिनी शक्ति आपके सोल को एक पावरफुल शक्ति प्रोवाइड करते हैं, आपके सोल को अवेकेंड कर देते हैं, जागृत कर देते हैं। और तब आप दुनिया को अपने ईगो के हैसियत से नहीं देखते हो, अपने ईगो के हिसाब से नहीं देखते हो। तब आप दुनिया को देखते हो एज अ क्रिएशन, क्योंकि इस दुनिया को सृष्टि किसने की है? माँ ने की है। हम सभी उनके ही क्रिएशन हैं। और तब आप ये नहीं कह सकते हो कि ये मेरे लिए बना है, ये मेरे लिए नहीं बना है। नो, तब आप एक अलग तरीके से माँ के साथ कनेक्टेड रहोगे। तब आपके लाइफ में वो जजमेंट नहीं रहेगा। तब आप समझ जाओगे कि जो चीज़ नहीं हो रहा है वो कभी आपके लिए नहीं था, और आपको समझ में आ जाएगा कि पुश करके कोई फ़ायदा नहीं है, कन्विंस करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रहेंगे वही चीज़ जो आपके लिए बना है। और चाहे उसके साथ आप परिचित हो या नहीं हो, माँ उस चीज़ को आपके लाइफ में ज़रूर लेके आएंगे जो आपके लिए बना है। और चाहे आप 100 कोशिशें कर लो, जो आपके लिए नहीं बना है उसको आप कभी अपने लाइफ में नहीं रख सकते। सो येस, इट्स गोइंग टू बी अ रियलिटी चेक। आप में से बहुत सारे लोग उस रियलिटी चेक को समझ पाओगे कि हाँ, कुछ चीज़ आपके लिए ही बने हैं और वो आपके लाइफ में रहेगा। और चाहे आप 100 कोशिशें कर ले, जो फॉल्स है, जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करे, जो जो आपके लिए कभी नहीं बना है, जो ऊपर से तो बहुत अच्छा दिखता है बट अंदर से सड़ा हुआ है, वो चीज़ को माँ कभी आपके लाइफ में नहीं रखेंगे। सो येस, एक अवेकनिंग जर्नी आपके सामने आ रहे हैं, आप जागृत हो जाओगे, डिवाइन के साथ कनेक्शंस बढ़ जाएगा, स्पिरिचुअल ट्रुथ को आप फील करेंगे। डरने का कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज इट्स अ रोलर कोस्टर राइड। ये राइड आपको उस वर्शंस में बदल देंगे जो आप हमेशा से बनना चाहते थे, और उसके लिए जो जिगरा चाहिए वो माँ प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए जो जो डेडिकेशंस चाहिए वो माँ प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए जो कन्विक्शंस चाहिए, जो दृढ़ता चाहिए वो माँ प्रोवाइड करेंगे। सो मैं यही कहूँगा, जो हो रहा है उसको विश्वास करिए, जो आपके लिए है उसको कोई नहीं छीन सकता है, और जो आपके लिए नहीं है उसको लेट गो करना सीखना होगा, बिकॉज आफ्टर ऑल योर सोल बिलोंग्स टू माँ। इस वर्ल्ड में हम लोग आए हैं एक्सपीरियंस करने के लिए, एंड माँ बार बार कुंडलिनी शक्ति से यही समझा रहे हैं कि आपके अंदर वो शक्ति है, उस शक्ति को महसूस करें। तब आपको इस दुनिया में क्या अचीव करना है, क्या नहीं करना है, क्या मिला क्या नहीं मिला, उसके ऊपर फोकस आपका नहीं जाएगा। तब आपके सामने सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि वो डिटैचमेंट आपको एक अलग लेवल के पर्सन में बदल देंगे। तो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ गुणतंत्रिका, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टैरो अनिबान बोल के। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। आप लोग स्पिरिचुअली अवेकेंड हो जाओगे। बाय।